आज मार्गदर्शक मीडिया संस्थान में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं। मुनि जी, आज भारत में हिंदू बना मुस्लिम का बहुत तेजी से प्रचलन बढ़ गया है। संघ, विश्व हिंदू परिषद, यहाँ तक कि सत्ता नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत हिंदू एकता बनाने में लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी हिंदू एकता नहीं बन पा रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, हिंदू कभी संगठित रहा नहीं है। बचपन से संगठन की उसको शिक्षा नहीं दी गई है। बचपन से उसको कर्तव्य सिखाया गया है, अधिकार को सिखाया नहीं गया। अब उसको संघ के लोग धीरे धीरे बदलना चाहते हैं उस संस्कार को। ये या तो असंभव है या कठिन है। 70 वर्ष हो गया, हिंदुओं में आपको मामूली सा बदलाव, अभी एक ही बदलाव दिखा है 70 वर्षों के बाद, कि हम लोगों को सब हिंदुओं को मिल करके और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। इससे ज्यादा कोई बदलाव अभी तक नहीं आया है उनके संस्कारों में। और ये जो बदलाव दिखा है, ये बदलाव बहुत महत्वपूर्ण हो गया है नरेंद्र मोदी को स्थापित करके। यहाँ तक कि संघ जो था, वो संघ अभी 4-5 वर्ष पहले संघ की लाइन कट्टर हिंदुत्व की थी, लेकिन 4-5 वर्ष से धीरे धीरे मोदी के साथ हो गया है। तो एक तरह से हिंदुओं की संस्थाएं एक अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से मोदी के समर्थन में जा रहे हैं। और उसका कारण एक ही है कि हिंदू और मुसलमान के बीच में ध्रुवीकरण हो रहा है। सारे हिंदुओं को एकजुट किया जाए, फिर भी हिंदू हो क्यों नहीं रहा है एकजुट? क्योंकि भाई मोदी की पॉपुलैरिटी आप मान लीजिए कि अगर 40% है, तो विपक्ष की पॉपुलैरिटी भी 38-37% है। विपक्ष हिंदुओं को जाति में बांट रहा है, विपक्ष हिंदुओं को व्यापार में बांट रहा है। सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिए, तो सरकारी कर्मचारियों में तो 80%, 90% हिंदू होंगे। तो वो वेतन के नाम पर या सुविधाओं के नाम पर वो इधर उधर हो जाते हैं। जाति के नाम पर, तो जाति के नाम पर पूरे देश भर में पूरा विपक्ष लगातार सक्रिय है। तो अब ये दो के बीच में अभी संघर्ष चल रहा है। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हिंदू वर्सेस मुसलमान हो, और विपक्ष चाहता है कि जाति के आधार पर हिंदुओं का विभाजन होता रहे। मुसलमानों में तो कोई जात का विभाजन है ही नहीं है, न कभी कोशिश की गई। तो इसलिए मेरे विचार से हिंदू संगठित होगा कि नहीं होगा ये भविष्य बताएगा, लेकिन अभी तो लाइन ठीक दिख रही है। मुनि जी, हिंदू एकता की बात केवल चुनाव के समय होता है। जब वोट लेना होता है तो सबको हिंदू बना दिया जाता है। जब मुजफ्फरनगर दंगा होता है तो मुसलमानों से केवल जाट लड़ते हैं। आज भी कई जाट के लड़के जेल में पड़े हुए हैं उस घटना को लेकर के। कभी उसमें राजपूत ब्राह्मण तो भाग ही नहीं लेता था। और हिंदू एकता की जब लाभ की बात आती है तो कूद करके हिंदू नेता बन जाता है। तो केवल व्यवहारिक और सैद्धांतिक में कितना अंतर है, इसको देखना पड़ेगा। तो अगर नहीं आप ऐसा करेंगे तो किस आधार पर आप हिंदू एकता बनाएंगे? एक बात ये सोचिए कि भारत में तानाशाही तो नहीं है कि अगर किसी ने कानून तोड़ दिया तो वो चूंकि हमारा आदमी कानून तोड़ रहा है तो इसलिए उसको कानून जेल में बंद न करे। न्यायपालिका भी स्वतंत्र है हमारे यहाँ। तो हिंदू एकता के नाम पर किसी को गुंडागर्दी करने की छूट तो नहीं दी जाएगी। जो लोग जेल में बंद हैं वो किसी न किसी अपराध में जेल में बंद होंगे।
तो वो कानून से लड़े, न्यायालय से अपनी मांग रखे, लेकिन तानाशाही तो भारत में नहीं है। और मेरे विचार से तानाशाही होनी भी नहीं चाहिए। सरकार कानूनों में इस प्रकार का बदलाव करे कि हिंदू मुसलमान सब बराबर हो जाए, किसी तरह का कोई भी हिंदू मुसलमान के नाम पर भेदभाव न रहे, इस तरह के कानून बनने चाहिए। लेकिन अगर आप कानून न बना करके और जाटों को छूट दे देंगे मारपीट की, तो ठीक नहीं होगा। मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ कि इन लोगों को, जाटों को बाहर निकाल दिया जाए या किसी और को जिसने कानून तोड़ा हो उसको कानून से तो सजा होगी।